ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकिस्तान से अक्सर खबरें आती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और धार्मिक भेदभाव के कारण उन पर अत्याचार होते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस तरीके की खबरें ज्यादा तेजी से सामने आने लगी है। कारण साफ है। कारण इसका देखा जाए तो कारण इसका सिंपल सा ये है कि पड़ोसी मुल्क में कट्टरपंथी ताकतें इस कदर हावी हो गई हैं कि सरकार केवल नाम मात्र रह गई है। कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा कहर टूटा है धार्मिक अल्पसंख्यकों पर। कट्टरपंथियों ने जुल्मों सितम का एक और भयावह तरीका ईजाद कर लिया और वो तरीका है हिंदू लड़कियों को अगवा कर जबरन इस्लाम कबूल करवाना और मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह पढ़ा देना। इन हालात से पहले ही दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहां इज्जत बचाने के लिए भारत आने वाले हिंदुओं की संख्या अचानक तेजी से बढ़ने लगी है। ये लोग किसी तरह वीजा लेकर जोधपुर पहुंचते हैं और फिर वापस नहीं जाते। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक सबसे बड़ा शहर जोधपुर ऐसे हजारों पाकिस्तानी हिंदुओं की शरण स्थली बन गया है। पेश है उनके दुख दर्द से रूबरू कराती एक खास रिपोर्ट। जोधपुर में यूं तो कई कच्ची बस्तियां हैं, लेकिन दो बस्तियां और उनमें रहने वाले लोग अलग हैं। चौबासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में डालीबाई मंदिर के पास रामदो नगर और सूरसागर के कालीबेरी इलाके की कच्ची बस्ती इस मायने में दूसरी बस्तियों से अलग है कि इन दोनों बस्तियों में पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान से जान और इज्जत बचाकर आए इन लोगों का दर्द उनके चेहरों से ही बयां हो जाता है। वे आप बीती बताते हुए डरते हैं कि कहीं उनकी जुबान खोलने का खामियाजा पाकिस्तान में अब भी रह रहे उनके परिजनों रिश्तेदारों को नहीं भुगतना पड़े। इस बस्ती में एचबीसी की टीम को बसरराम भील नाम के दो बुजुर्ग मिले, जिन्होंने डरते डरते अपनी पीड़ा सुनाई। बसरराम भील पुत्र हरजी पाकिस्तान के सांगड़ जिले में एक जमींदार के खेत पर काश्तकारी करते थे। वे 12 साल पहले परिवार समेत भारत आ गए थे और पाकिस्तान नहीं लौटे। उनके परिवार को अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई है। बसरराम पुत्र रेशमा राम 1 महीने पहले ही धार एक्सप्रेस से भारत आए हैं। उनकी पत्नी, बेटी और पोता भी साथ आए हैं। यह परिवार अब किसी भी सूरत में वापस नहीं जाना चाहता। तकलीफ मुझे कोई नहीं, लूट मार गणी है, जो कोई तकलीफ नहीं है। ये मुल्क है सारा भला है, मुल्क को कोई कसूर नहीं है। तो इंसान को जो बदली जो 10 रुपया कमावे रात लूटे ले जावे, नगद जो नहीं मिली है ना, पैसा पासपोर्ट पायोड़ा है, फीस पायोड़ी है, हर पे जमा ओड़ा है, मोना डिनी नहीं है। बाड़ी खेती जेकर करा था तो मिला नहीं थी, जेकर मजदूरी करा तो मिला नहीं थी। जिम्मेदार जेकर को हाड़ी पुआज बनी है बारवा जे तो ओ देखो लोग करे नहीं। भला जेकर दसी के को लुटे ले जा बाल बच्चे की इज्जत को नहीं जे रहन वाला सी इच्छाया उधर पछा को जाने तेरेसा। इन दोनों बुजुर्गों की बजाय युवक हेमंत कुमार पाकिस्तान में भोगी पीड़ा के बारे में खुलकर बताते हैं। यहाँ से ये जो हिंदुओं का है, यहाँ से ये मुस्लिमों का है, हमको इनके साथ कर दिया। ये कहाँ की जो दादागिरी है, कहाँ का इंसाफ है। गवर्नमेंट में तो कोई ताकत नहीं उधर। लोफर सोफर कोई डाकू कोई वो अपने फुरके किसका माल ढगे गाय जो भी चोरी चारी कर लेते तो वो तो हमारे तो कोई भी गवर्नमेंट की ताकत नहीं है तो मिलती भी नहीं वापस, वो तो खा जाते। इतनी तकलीफ होगी, हिंदू की तो कोई सौदा नहीं है। सीमांत लोक संगठन वर्षों से पाकिस्तानी विस्थापितों की सहायता में जुटा है। संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा पाकिस्तान में हिंदुओं पर दिनों पर दिन बढ़ रहे अत्याचारों से चिंतित हैं और भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग भी उठाते हैं। अभी जो वहाँ घटनाएं बढ़ी है उससे लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ है और बहुत इनसिक्योर फीलिंग है वहाँ पर। और उसका कारण ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिसी नहीं है अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए, कोई लॉ नहीं है जो उनको वहाँ प्रोटेक्शन दे। अपने यहाँ जैसे भारत के अंदर माइनॉरिटी कमीशन है, बहुत सारे ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं जिसके अंदर के माइनॉरिटी को कम से कम एक सिक्योर फीलिंग होती है, लेकिन वहाँ बहुत इनसिक्योर हैं माइनॉरिटी। यह कैसी विडंबना है कि धर्मनिरपेक्षता का लामदा ओढ़ हिंदुस्तान सरकार दुनिया भर में मानव अधिकारों की हिमायत करती है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 20 लाख हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की अनदेखी कर रही है। ललित परिहार, एचबीसी न्यूज, जोधपुर। इस सबके बीच खास बात यह है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान से सबसे ज्यादा विस्थापित राजस्थान में आए हैं। इनकी संख्या करीब
1,30,000 है। इनमें से हजारों को अभी भी भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। दूसरी ओर पाकिस्तान से हिंदुओं का आना अभी भी जारी है। पाकिस्तान से आने वाली लगभग हर ट्रेन में ऐसे हिंदू होते हैं जो वापस नहीं जाने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में आए हैं। राजस्थान ने अकेले ने 65 से अभी तक लगभग 1,30,000 लोगों को होस्ट किया है, जो इंडिया की किसी स्टेट में इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए हैं। अब उसमें तमाम तरह की लोग हैं जो कि जिसके शिकार होकर के यहाँ आते हैं। उसमें सेकंड क्लास सिटीजन की फीलिंग है, उनके साथ में हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, किडनैपिंग है, उसमें पैसे वसूल किए जाते हैं, मजहब परिवर्तन उसमें शामिल है, लड़कियों को उठा करके ले जाना और ज़बरन शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर देना, ये सब चीज़ें हैं जो कि मजबूर करती हैं यहाँ इंडिया। तो जोधपुर की बात हमने देखी प्रताप जी, हमने जोधपुर हो, गंगानगर हो, ये वो जगह है जहाँ पर कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए लोग वहाँ पर आज भी मौजूद हैं। काफ़ी लंबा अरसा हो गया, लेकिन इनकी समस्याएं जो हैं बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं सुलझ पाई। समस्याओं पर भी उन्होंने बात की, लेकिन बात करते हैं पहले जोधपुर। राजस्थान चूंकि बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, इसलिए काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जिनके कि खेत खलिहान वगैरह दोनों देशों के बीच में बंट गए, परेशानी भोग रहे हैं। क्या लगता है आपको कि राजस्थान चूंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस मुद्दे को हमने लिया है राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात यही है, राजस्थान की वजह से यहाँ के लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके कुछ एक इमोशंस जिन्हें कह सकते हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के साथ क्यों इस तरीके की बात हो रही है? दीपक, मैं अपने पत्रकारिता के शुरुआती वर्षों में गंगानगर रहा हूँ जी, और मैंने वहाँ एक कालिया गांव है जो पाकिस्तान विस्थापितों से बसा है, और इनके दर्द को बहुत ही निकटता से देखा है कि किस तरह से ये लोग भारत में आके भी एक जेल में बंद, एक खुली जेल की तरह रहते हैं। किस तरह की पीड़ा से ये लोग वहाँ से आए, सब कुछ अपना वतन, आज भी अपना वतन वो पाकिस्तान को बताते हैं जी। अपनी ज़मीन, अपना वतन, अपने पूर्वजों की मिट्टी को छोड़कर जब वो यहाँ आए तो आज भी वो दर्द उनके सालता है। आज भी वो चाहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वो हमारी मिट्टी है, वहाँ हमें जाना है, वहाँ हमारे पूर्वजों ने की भूमि है, वो वहाँ हमें जाना है। लेकिन जाए कैसे? बड़ा सवाल ये है कि वहाँ ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके बहुओं को ज़बरदस्ती रख लिया गया, अपहरण कर लिया गया और बाकी लोगों को भगा दिया गया। माँ को बेटी से जुदा कर दिया गया, पति को पत्नी से जुदा कर दिया गया, बाप को बेटी से जुदा कर दिया गया, और वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के आना पड़ा। इस तरह का दर्द लिए हुए लोग यहाँ लाखों की संख्या में राजस्थान में हैं। जब वो दर्द लेके यहाँ आश्रय की आस में यहाँ आते हैं तो यहाँ की सरकार किस तरह का बर्ताव करती है। एक ही परिवार के बाप को तो गंगानगर भेज दिया, बेटे को जयपुर भेज दिया, दूसरे बेटे को जोधपुर भेज दिया, और ये तीनों अपने अपने जिलों से निकल नहीं सकते हैं। उनके पास जिलों का परमिट है, मिल नहीं सकते हैं, आपस में मिलना भी दूर, जिले को क्रॉस नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। यानी कि भारत में आने के बावजूद उन्हें जेल की सीमाओं में बांध दिया जाता है, ऐसा कह के कि विदेशी हैं, पाकिस्तानी हैं। ये बात भी नहीं देखी जाती कि आखिर में उनके आने का क्या रीज़न है। इस बात की भी कहीं तस्दीक नहीं की जाती कि क्या अब वो पाकिस्तान वापस जाने की स्थिति में। इसके बावजूद वर्षों, दशकों इन लोगों ने ऐसे गुजार दिए, इस पीड़ा में गुजार दिए, जेलों में गुजार दिया। और दीपक, क्या हुनर है उनके हाथों में, उनकी बनाई जूतियाँ पूरे विश्व में तहलका मचाती हैं, लेकिन भारत में वो जूती खाते हैं। भारत में अपने पूर्वजों की, अपने सांस्कृतिक जुड़ाव की मिट्टी को लेकर आश्रय के लिए आए, लेकिन यहाँ जब जूते खाते हैं तो और मन महसूस करके रह जाता है, यहाँ उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है जी। पीड़ा और बढ़ जाती है, लेकिन सरकार क्या करती है इस पर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम नहीं किया गया है। ये सही है कि पाकिस्तान में जान और आबरू की खैर मनाते हिंदुओं को भारत में आसरा मिलता है, लेकिन अपने पुरखों की इस धरती तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। वीज़ा के लिए उन्हें पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वीज़ा के लिए पाकिस्तान में भी भारत की तरह दलालों का बोलबाला है। सामान्य वीज़ा अगर किसी को बनवाना हो तो उसे 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और धार्मिक वीज़ा के लिए 20,000 रुपए तक वसूले जाते हैं। ऐसी हालत में पाकिस्तान में जो लोग खेती करते हैं, जो लोग ज़मींदारों के यहाँ काम करते हैं, जिन्हें रोटी तक जुगाड़ कर पाना बहुत मुश्किल होती है,
कहाँ से वो वीज़ा ला पाएंगे? इसके बाद भी ये लोग पैसे देते हैं दलालों को और उसके बाद वीज़ा जुटावाते हैं। इसके बावजूद ये लोग किसी तरह से धार्मिक वीज़ा, जिसमें कि कम पैसे देने पड़ते हैं, धार्मिक वीज़ा पर भारत आते हैं, लेकिन उनकी दुश्वारियों का नया सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार धार्मिक वीज़ा पर आए पाकिस्तानी हिंदुओं को स्थायी निवास की अनुमति नहीं मिल सकती। इसके अलावा इन लोगों को शरणार्थी का दर्जा भी नहीं दिया गया है। बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सीमांत लोक संगठन के थ्रू, की आप इनको रेफ्यूजी मानिए, लेकिन रेफ्यूजी सिवाय 71 के अभी तक नहीं माना, कभी नहीं माना। तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है यूएन कन्वेंशन जो है रेफ्यूजीज का, उसका, और न उसके प्रोटोकॉल को साइन किया है, तो कोई पॉलिसी नहीं है इंडिया में भी। वहाँ माइनॉरिटी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान में, और इंडिया में एज ए रेफ्यूजी इनको ट्रीट करके कोई पॉलिसी और लॉ नहीं है। तो ये दोनों के बीच में पिसने वाले लोग हैं। सिर्फ हमारी डिमांड पर 2004-05 के अंदर पावर डेलीगेट किए गए थे, तो एक साथ 2 महीने के अंदर 11,500, उसके बाद में थोड़ा और एक्सटेंड हुआ तो 13,000 लोगों को सिटीजनशिप मिल गई। इसके अलावा दिल्ली बिल्कुल नागरिकता नहीं देती है, और इतनी सारी परेशानियां लोगों को आती हैं कि लोग आज जिनको 2005 में, ऊपर से सरकार के पास भी इन विस्थापितों के लिए कोई योजना नहीं है। जिन लोगों को नागरिकता मिल गई है और जिन्हें नहीं मिली, सभी को बिना सुविधाओं वाली कच्ची बस्तियों में रहना पड़ता है। जिन्हें नागरिकता नहीं मिली उनके लिए अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने के लिए आना जाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं बनवा सकते, मोबाइल फ़ोन के लिए सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकते। नागरिकता मिलने से तो खाली एक यही हल हुआ कि इनको ये इंडियन नेशनलिटी होगी। कोई उनको सुविधा नहीं है, कोई बीपीएल नहीं है, राशन कार्ड के लिए भी कुछ है नहीं, और मकान भी जो खरीद रहा है तो वो एक भी वही है, बाकी गवर्नमेंट सुविधा कुछ नहीं है। जो एक स्कूल भी नहीं है गवर्नमेंट की यहाँ, अब हमारे बच्चे सब प्राइवेट में जा रहे हैं, गाड़ी चला नहीं सकते, लाइसेंस भी नहीं मिल रहा है। यहाँ गैस के लिए, अब वो गैस के लिए भी कह रहे हैं कि हम यहाँ के डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो है नहीं हमारे पास। मोबाइल की सिम भी किसी और के नाम। तो जोधपुर की बात की, जोधपुर की तरह ही श्रीगंगानगर में भी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू मौजूद हैं। आजकल जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन पर उनका कहना है कि वहाँ पहले भी इस तरह के हालात थे और वो भी यहाँ की सुविधाओं से कुछ खास संतुष्ट नजर नहीं आते। हिंदुओं पर ज़्यादा वहाँ जो है थोड़ा सा अत्याचार होता था, इसीलिए हम लोगों का जब देखते थे दर्द तो हमारे को दिल में दुख हुआ। लड़की है अकेली मिल गई, उसको उठा लिया तो वो वापस नहीं मिलेगी। वो कहते हैं हमने ये मुसलमान हो गए, ये धर्म इनका जो हमने मुसलमान बना लिया। परेशान होके, काफ़ी परेशान होके यहाँ पे आए, और वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ी। कारण ये जो भी रिश्तेदार हैं तो ना ही जोधपुर से जयपुर जा सकता है, ना जयपुर से गंगानगर आ सकता है। गरीब आदमी है, वो दिल्ली जाए, परमिशन लेने जाए, ना मिले, उसका कोई पूरा मन पता नहीं। वहाँ से वापस आए, महीना डेढ़ लग जाता है परमिशन लेने में। गरीब कितना करेगा? उनके पास नागरिकता नहीं है तो उनको हमारे पास क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, या उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों परेशानियाँ दी जा रही है हमें किस तरह की। हमारे कोई शादी ब्याह हो तो हमें परमिशन लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि लोगों की, विस्थापितों की वहाँ की कुछ उनकी मांगे हैं। सबसे बड़ी बात रिफ्यूजी वाली जो एक बात हमने की, शरणार्थी घोषित नहीं किया गया, केवल शब्दावली में उलझा करके इन लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करना, या कह सकते हैं उनकी परेशानी में और इजाफा करना। और दूसरी बात, जिन सुविधाओं की बात की जाती है, चाहे उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई हो, नहीं मिली हो, दोनों ही कंडीशन में वो लोग कोई ज़्यादा खास खुश नहीं, बल्कि उनकी दिक्कतें वैसी की वैसी है। क्या लगता है आपको कि नीतियां बनाई जाती हैं या नीतियां नहीं बनाई जाती है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता? क्या कारण है कि आज तक वही हालात हैं, कोई बदलाव नहीं आया? दीपक, बोफोर्स घोटाले कर देश को नुकसान पहुंचाने वाले कॉथरोची को खुला छोड़ने वाला और दाऊद को अभी तक नहीं पकड़ कर लाने वाला देश इन पाकिस्तानी विस्थापितों को लेकर कितना कठोर है, कितना संवेदनहीन है। इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि ये विस्थापित हिंदू जो अत्याचारों से पीड़ित होकर आए हैं, इन्हें हर महीने पुलिस थाने जाके हाजिरी देनी होती है। इन्हें बताना होता है कि हम यहाँ हैं, इन्हें ये दिखाना होता है कि हम किसी क्राइम में नहीं हैं। क्रिमिनल्स के लिए पूरी तरह से पुलिस खुली छूट देती है, लेकिन इनके ऊपर तमाम तरह की पाबंदी है। इन्हें निश्चित तौर पे जिस तरह की बातें इन्होंने कही जी, ये साफ तौर पे जाहिर है कि बिल्कुल इसी तरह से अत्याचार किया जाता है। अगर इधर उधर भी आना हो तो पुलिस को खिलाकर
पुलिस ज़बरदस्त पैसे लूटती है इनसे, पुलिस का हमेशा दबाव रहता है। निश्चित तौर पे इनका पाकिस्तानी हिंदू होना ही इनके लिए बहुत बड़ा एक सवाल बन गया है, इनके लिए एक अत्याचार का कारण बन गया है।